और अब देखिए हमारी खास पेशकश चरैवती चरैवती, जिसका अर्थ है चलते रहो मतलब निरंतर प्रगति और विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन इसकी मिसाल है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचने की प्रेरक यात्रा है। पीएम मोदी ने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण से सिद्ध किया कि नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं बल्कि ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। और उनके इन्हीं ईमानदार प्रयासों में शामिल है केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे राज्य भी राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर विकसित भारत की दिशा में साथ काम करें। आज इस शो में बात पीएम मोदी की ऐसी ही नीतियों की करेंगे, तो देखिए हमारी ये खास पेशकश सीएम का पीएम फैक्टर। मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम चाहते हैं राज्य मजबूत बने, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। चाहता है कि राज्यों और राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो। वन नेशन वन टैक्स रिफॉर्म, इसके लिए अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट देनी है तो मैं राज्यों को क्रेडिट देता हूं। कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है। नियति ने नरेंद्र मोदी को एक साधारण कार्यकर्ता से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाए। इसमें अपवाद की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ और सफल प्रधानमंत्रियों की पंक्ति में शामिल है। इस पर किसी को शायद ही शक होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ नीयत, जिसमें राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अपने 11 साल के कार्यकाल में मोदी राष्ट्र को आगे रखकर कदम उठाते रहे। उन्होंने हर वो फैसला लिया जो उनकी नजर में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी था। तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। और इसी में शामिल था राज्यों को सशक्त और समृद्ध बनाने का फैसला, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके एजेंडे में टॉप पर रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर। और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहार वासी को प्राप्त हो रही है। जब भी राज्य को उनकी जरूरत होती, वो साक्षात वहां मौजूद होते। एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये सदैव परिलक्षित होता है। चाहे जीआईएस का मामला हो, जब उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पहली बार भोपाल में रात गुजार कर
राज्य के अंदर उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आशीर्वाद दिया। यह हमारा राज्य के अंदर माता बहनों का बड़ा सम्मेलन जो महारानी अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल में 31 मई को आयोजित किया गया था। एक नहीं ऐसे कई अवसर आते हैं जब माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने से पहले सबसे लंबे वक्त तक एक राज्य की बागडोर संभाली। मोदी 12 साल 7 महीने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लऊं છું। एक लंबा कार्यकाल राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर बिताने की वजह से पीएम मोदी केंद्र और राज्यों के बीच की दूरियों को अच्छे से समझते थे। वो ये भी जानते थे कि कैसे ये खाई देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है और इसे हटाना कितना जरूरी है। मैं एक ही मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और वो है गुजरात के प्रति अन्याय। जिस प्रकार से गुजरात को दिन रात जैसे भिखारी राज्य है, इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हम 6 करोड़ गुजराती किसी की कृपा पर जीने वाले लोग नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालते ही सबसे पहले इन दूरियों को खत्म करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए और राज्यों को सशक्त बनाने का पहला कदम था नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग किया। इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। नीति आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल को बढ़ाना था ताकि केंद्र की नीतियों में राज्यों को भागीदार बनाया जा सके। इसी के साथ पीएम मोदी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को मजबूत किया, जिसमें न सिर्फ केंद्र बल्कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें मिलकर नीतियों का निर्माण करती हैं और देश को आगे बढ़ाती हैं। दिल्ली सरकार के लिए सब सरकारें समान है। सब सरकारों को विकास के कार्यक्रमों में जितनी मदद हो सके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लेटर एंड स्पिरिट में पालन हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं और इसीलिए नीति आयोग का निर्माण हुआ है। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्रियों की कमेटियां दिल्ली सरकार की नीतियां कैसी हो उस पर विचार विमर्श कर रही है। किसी ने सोचा होगा कि देश के राज्य अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों के आधार पर दिल्ली में कैसी नीतियां बने उसका संकेत दे और भारत सरकार इस काम के लिए उनको प्रोत्साहित करे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि राज्यों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए बिना भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो राज्य के विकास के लिए राज्य सरकारों को मजबूत होना जरूरी है। बदला हुआ महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। आज मुंबई के कई प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते हैं जिसको देखकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आश्चर्य किया जाता है, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो कोस्टल रोड हो, मुंबई का मेट्रो नेटवर्क हो, ऐसे कई चीज़ें ये मोदी जी ने महाराष्ट्र को दी है। जिन प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार सालों तक दशकों तक रोक रखी थी, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने बहुत तेजी के साथ मंजूर भी किए और आज उसका उद्घाटन भी मोदी जी के हाथों से हो रहा है। इस दूरदृष्टि की वजह शायद यही थी कि उनके एजेंडे में भारत के विकास का विजन उसी दौर से शामिल हो चुका था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शायद इसीलिए उनके लिए गुजरात के विकास का मतलब था देश का विकास। याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। पीएम बनने के बाद उन्होंने यही लौ देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अंदर जलाने की कोशिश की। साथ ही राज्यों को मिलने वाले करों की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया गया। दो 2015 में मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया। राज्यों को केंद्रीय करों का 42% हिस्सा मिलना शुरू हुआ।
जो अब से पहले सिर्फ 32% था, और इसे बढ़ाने की मांग राज्य सरकारें लंबे वक्त से कर रही थी। इसके साथ ही कई तरह के भत्ते शुरू कर राज्यों को विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे मुहैया कराना शुरू किया। इस पूरी कवायद की वजह राज्य सरकारों को वित्तीय तौर पर मजबूत करना था। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। राज्यों की करों में हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य सरकारों का खजाना बढ़ने लगा और विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा। इसके अलावा वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्रियों से वार्ता करते रहे। इस दौरान वो उनकी परिस्थितियों के मुताबिक परामर्श देते और जरूरत पड़ने पर उचित फैसले लेने में मदद भी करते। जब उत्तराखंड ने भीषण आपदाएं झेली, तब आपने हर बार पिता तुल्य स्नेह से हमारा हाथ थामा। चाहे केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, या हर विपत्ति में तुरंत राहत और सहायता उपलब्ध कराना, आपका सहयोग अद्वितीय और अविस्मरणीय है। आपने हमेशा यह विश्वास दिलाया कि उत्तराखंड कभी अकेला नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रतियोगिता अगर सकारात्मक भाव के साथ की जाए तो उसे अच्छा माना जाता है। राज्यों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए पीएम मोदी ने इसका भी सहारा लिया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मंत्र दिया, जिसकी कोशिश राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू करना था। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खुद को दूसरे राज्य से ज्यादा बेहतर और विकसित बनाने की एक होड़ जो देश के हित में हो, जिसका मूल हो भारत का विकास, राष्ट्र को विकसित बनाने का विजन। देश की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बल देकर के आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो। अगर एक राज्य उद्योग की एक धारा को पकड़ता है तो दूसरा राज्य दूसरी धारा पकड़ के दिखा दे कि देखो मैं आपसे आगे निकल गया।